इंदौर में लोगों को श्वानों द्वारा काटने के मामले कई दिनों से आ रहे हैं, जिसके चलते श्वान के साथ मारपीट की घटना भी अब बढ़ती जा रही है। इसके विरोध में श्वान प्रेमी संस्था के सदस्य श्वान की देखभाल व सुरक्षा की मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। श्वान प्रेमी संस्था सदस्यों ने मुख्य प्राणियों की देखभाल व उनके नियमित उपचार की व्यवस्था करने की मांग रखी है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक मासूम को तो घर के आंगन में ही श्वान ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इस तरह की घटनाओं के बाद शहर में आमजन द्वारा आवारा श्वानों को मारने की घटनाएं भी अब बढ़ रही है। मुख्य प्राणियों पर हो रहे हमलों के विरोध में श्वान प्रेमी संस्था के सदस्य आगे आए हैं। वहीं मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे श्वान प्रेमी संस्था के सदस्यों ने अपर कलेक्टर के समक्ष सड़कों पर घूमने वाले श्वानों के प्रति दया भाव पैदा करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की गुहार लगाई। संस्था के सदस्य शैली के अनुसार स्वच्छता के चलते अब कहीं भी मूक प्राणियों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वे आक्रामक हो रहे हैं। यदि शहर का हर नागरिक इन मूक प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाते हुए उनकी केयर करे तो डॉग बाइट की घटनाएं भी बंद हो जाएगी। और जानवरों के प्रति एक सचेत भाव रह ही नहीं गया, उसको कुछ प्रकृति का हिस्सा ही नहीं माना जा रहा। स्पेशली श्वानों के साथ बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट हो रहा है और उसके चलते शहर में ईर्ष्या, जलन और वैमनस्य के भाव पैदा हो रहे हैं। अभी तक ये देखा गया है कि प्रशासन एनजीओ पे बोल देती है और एनजीओ कहीं ना कहीं लिमिटेड काम कर पाती है। शेल्टर्स भरे हुए एनजीओ कहाँ से इंजर्ड, ये हमारे साथ बच्चे हैं, इनको फ़ोन आता है यहाँ डॉग इंजर्ड है, रेस्क्यू करने चले जाओ। इतनी प्रॉब्लम, हम सिर्फ प्रशासन से ये चाहते हैं कि एक जन जागरूकता कर दें कि ये प्रकृति का, नेचर का अहम हिस्सा है। श्वान, उनके साथ जीना है, जीने के तरीके भी बताने को हम तैयार हैं, क्योंकि हम सब लोग उसमें काफ़ी सालों से अंदर गए हुए हैं डेप्थ में। लेकिन प्रशासन, अभी तक हम सब जगह दरवाजे खटखटा चुके थे और हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें मजबूरी में जनसुनवाई में आना पड़ा। हम मांग ये है कि अगर आप श्वान, जैसे आप बोले डॉग बाइट हुई, श्वान ने काटा, श्वान ने क्यों काटा? श्वान को रोटी चाहिए, सबके साथ एक पेट बंधा हुआ है। हम स्वच्छता में बहुत आगे चले गए, जिसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि वो जूठन उनको नहीं मिल रही सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी थी। तो कौन करेगा? आप और मुझे ही फीड करना पड़ेगा ना। इतनी छोटी सी जवाबदारी हर आदमी ले ले श्वान के प्रति, तो आप मानिए पानी नहीं दिया जाता। अगर पानी नहीं पिएगा, आपको, आप इतने टाइम से सुबह से खड़े, आपको अगर मैं 1 घंटा और बोलूँ प्यास लगी, पानी ना मिले, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो वो चीज़ उसमें हो रही है। तो एक बेसिक नीड्स उसकी भोजन, पानी, प्यार और स्टरलाइजेशन प्रोग्राम को बहुत वृहद लेवल पे चलाना पड़ेगा। आपने एक वार्ड में कर दिया, दूसरे वार्ड में धन धन पपीज हो गए, आप जब तक वहाँ पहुँचते हो तीसरे में हो जाते हैं। तो ये तो कलेक्टर कार्यालय, मैं डॉगिटाइजेशन फर्म को बिलोंग करती हूँ, एक नॉन एनजीओ है जो कि इस फील्ड में बहुत सिर्फ जागरूकता। अपर कलेक्टर राजेश राठौर के अनुसार श्वान प्रेमी संस्था द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करने के लिए नगर निगम को कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, आज जनसुनवाई के दौरान एक डेलीगेशन आया था जिनकी कंसर्न थी कि जो भी स्ट्रीट डॉग्स है उनके फूड और पानी को लेके जो समस्याएं पैदा हो रही है, उसकी वजह से डॉग बाइटिंग बढ़ रही है। तो उनके कुछ सुझाव थे, मैंने उनका आवेदन ले लिया है। हम जो भी कार्रवाई के लिए नगर निगम को लिख रहे हैं और नगर निगम कार्रवाई भी कर रहा है, और भी जो उनके सुझाव है उनको और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास है। गौरतलब है कि श्वान एक मुक बाधिर प्राणी होता है। यदि हम इनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें तो डॉग बाइट्स जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।